नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर कर्मकार कल्याण बोर्ड केस में नया मोड़ आ गया है। बोर्ड ऑफिस से कुछ अहम फाइलें गायब हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। बोर्ड के खातों से बड़े ट्रांजैक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ साइकिल टूल किट खरीद में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर कर्मकार कल्याण बोर्ड केस में अब नया मोड़ आ गया है। अहम जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बोर्ड ऑफिस से कुछ अहम फाइलें गायब हो गई हैं, जिसके बाद बोर्ड के खातों से बड़े ट्रांजैक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आशंका इस बात की है कि साइकिल टूल किट खरीद में गड़बड़ी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। यह मसला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब कर्मकार कल्याण बोर्ड केस में नया मोड़ आ गया है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बोर्ड ऑफिस से कुछ अहम फाइलें गायब हो गई हैं। इन फाइलों के गायब होने के पीछे कौन लोग हैं और इन फाइलों में ऐसा क्या था, फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अहम फाइलें ऑफिस से गायब हैं। वहीं कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव दमयंती रावत को पद से हटाए जाने के मामले में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि दमयंती रावत अभी भी बोर्ड की सचिव बनी रहेंगी। हरक का यह कहना है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई दायित्वधारी अपने हस्ताक्षर से जिम्मेदार पद पर बैठे किसी अधिकारी को हटा दे। शमशेर सिंह सत्याल द्वारा किया गया आदेश अज्ञानतावश किया गया आदेश। नियमतः किसी भी चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे दर्जाधारी हों, वो किसी को सीधे अपने हस्ताक्षर से नहीं हटा सकते। किसी को कोई एक्ट में कानूनी संवैधानिक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और देहरादून से हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? बिल्कुल, अभी भले ही ऑफिस छोटा हो लेकिन इसमें सियासत बड़ी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में जमकर सियासत हुई है कर्मकार बोर्ड को लेकर। मैं इस ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। इस ऑफिस में अब जो नई बात निकलकर सामने आई है कि इसकी कई फाइलें गायब मिली हैं। इसमें बड़े ट्रांजैक्शंस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और साइकिल जो बांटी गई या फिर बाकी टूल किट बांटे गए, उसमें क्या बड़ी गड़बड़ियां थी, करोड़ों के क्या ट्रांजैक्शंस हुए थे। सबसे बड़ी बात यह कि इसका पुनर्गठन किया गया, नया अध्यक्ष बनाया गया। नए अध्यक्ष ने सचिव को हटा दिया। नए अध्यक्ष ने फिलहाल पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। श्रम विभाग के मंत्री हरक सिंह रावत हैं। अब हरक सिंह रावत का है कि जो सेक्रेटरी को अध्यक्ष ने हटाया, नए अध्यक्ष ने, वो गलत हटाया, वो अज्ञानतावश हटाया, वो उसको नहीं हटा सकते कानूनी तौर पे। यानी कुल मिला के सियासी अखाड़ा बना हुआ है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर फाइलें गायब हुई है और अगर ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाई गई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, तो यानी इस बिल्डिंग के अंदर घपला, घोटाला, राजनीति सब कुछ है। और अभी से बहुत सियासी ड्रामा होना बाकी है, बहुत कुछ अभी खुलासे होना बाकी है। और आज सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज हरक सिंह रावत का जन्मदिन है और आज हरक सिंह रावत तमाम लोगों से मिलने वाले हैं अपने निजी आवास पर। तो हो ना हो, आज दिन में भी हरक सिंह कोई बड़ा बयान दे, कुछ नई बातें कहे। और अभी इसमें राजनीति बड़ी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक टैक्स पेयर का पैसा, और अगर इस तरीके से एक ऑफिस के अंदर घपले घोटाले हुए हैं और उस पर अगर राजनीति हो रही है, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अमित, इन फाइलों में ऐसा क्या था दीपांकर, किनको गायब कर दिया गया? अभी जिस तरह की खबरें आई थी कुछ दिन पहले और एक आरटीआई में भी इस बात का खुलासा हुआ था कि 70 करोड़ में साइकिलें खरीदी गई, टूल किट खरीदे गए, जो श्रम विभाग और इस बोर्ड के अंतर्गत बांटे गए लोगों में जो जरूरतमंद थे, लेकिन उनके नाम पर बड़ा घोटाला हुआ। यहां तक ट्रक किस तरीके से आया, ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है जिसके बीच में ऑफिस है, यहां तक सामान किस तरीके से पहुंचा, फिर वो सामान बांटा गया, नहीं बांटा गया, उसमें फिर कितने का घालमेल हुआ, कितने पैसे खा दिए गए, अभी बहुत सारे सवाल है। और अगर फाइलें गायब हुई हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर है, तो यानी बहुत कुछ गड़बड़ी अभी है। तो एक तरफ तो गड़बड़ियों की बात है, जो भ्रष्टाचार करप्शन की बात है, और दूसरी तरफ बात आती है इस सियासी बात की कि इस पद पर बैठेगा कौन, सेक्रेटरी कौन होगा, नए अध्यक्ष उससे बनती है नहीं बनती, सेक्रेटरी रहेंगी नहीं रहेंगी, मंत्री का इन्वॉल्वमेंट, यानी बहुत कुछ सियासी घपलेबाजी अभी इसमें बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के खिलाफ सीबीआई के केस दर्ज करने पर रोक लगा दी है। वहीं करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि करप्शन के खिलाफ सरकार का जो संकल्प पहले दिन था वो आगे भी बरकरार रहेगा। सीएम ने कहा कि कुछ माफिया और करप्ट लोग मुख्यमंत्री को घेरना चाहते हैं
और ऐसा पहले भी मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ है। सीएम ने कहा कि जो लोग चाहते हैं कि सरकार को ब्लैकमेल किया जाए वो अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। वहीं स्टिंग मामले में घिरे पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि स्टिंग सरकारों को अस्थिर करने के लिए खतरनाक है। वहीं उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत, निशंक और मेरे खिलाफ जो स्टिंग हुए उसमें बीजेपी के अंदर के लोग ही शामिल हैं। करप्शन के खिलाफ जो हमने पहले दिन जो अपना संकल्प व्यक्त किया था, उस संकल्प पर हम जिस दिन तक इस कुर्सी पर रहेंगे उसी तरह से, उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ, उसी भाव के साथ डटे रहेंगे। तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, माफिया हैं, वो घेरना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। तमाम पहले मुख्यमंत्रियों के साथ भी उन्होंने ऐसा किया है। उनको बिल्कुल भी इस राज्य में जगह नहीं दी जाएगी, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। आज जो अपना किसी तरह से चाहते हैं कि सरकार को किसी तरह से ब्लैकमेल किया जाए, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। सरकार सत्य के मार्ग पर चल रही है और सत्य के मार्ग पर चलेगी। निशंक के समय में जो स्टिंग की कोशिश हुई थी, हरीश रावत के समय में जो स्टिंग की कोशिश हुई, स्टिंग हुआ। और इस राज्य में कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो स्टिंग हुए और अब श्री रावत के खिलाफ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ जो स्टिंग हुआ या इनके सचिव के खिलाफ स्टिंग हुआ, वो सारे स्टिंग में एक ही कलाकार हैं। चुनाव भले ही 1.25 साल दूर हों, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। सीएम एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष अब जिलों में कैंप कर पार्टी वर्कर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई प्लान हैं, जो आप इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही चुनावी मोड में आ चुकी सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी वर्कर्स को तैयार करने में जुट गई है। प्रदेश भर में पार्टी के 252 मंडलों में ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत कर दी गई है। इनमें पार्टी के बूथ लेवल तक के पदाधिकारियों को पार्टी का भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जा रहा है और फिर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां रटाई जा रही हैं। पार्टी का दावा है कि वो 12 नवंबर तक अपने 20,000 वर्कर्स को ट्रेन कर देगी। इस समय मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, उसी के निमित्त उत्तराखंड में भी 252 मंडल है और जिसकी शुरुआत परसों की गई है, यानी कि देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और हरिद्वार में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बंशीधर भगत जी ने की है। खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत इन दिनों विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में वो जिलों में जाकर इसका आकलन भी करेंगे। तो इधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत प्रत्येक जिले में जाकर 2 से 4 दिन तक डेरा डालेंगे। पिछले 4 दिन से भगत हरिद्वार जिले में हैं और लक्ष्य है 2017 से भी बेहतर चुनावी नतीजे लाने का। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है तो अपने नेतृत्व की साख के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के हुनर के बल पर और अपनी रीति नीति और अपने परफॉर्मेंस के बल पर चुनाव लड़ते हैं, उसी पर लड़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं एक बात कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए इसको, कि 2017 का जो बेंचमार्क था उसको हम एक्सीड करेंगे। हम कांग्रेस को सिंगल डिजिट में समेट करके रख देंगे। बहरहाल ये डिजिट का गेम ही बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस सिंगल डिजिट में आए या नहीं, लेकिन अगर बीजेपी 57 में से 1 डिजिट भी कम होती है तो विपक्ष को जश्न का मौका तब भी मिल जाएगा। यही सत्तारूढ़ बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का 3 दिन का दौरा गुरुवार को पूरा हो गया। 3 दिन के दौरे में देवेंद्र यादव ने 15 बैठकें की हैं, जिसमें उन्होंने प्रदेश से लेकर ब्लॉक लेवल तक के नेताओं से बातचीत की है। वहीं जल्द ही संगठन के 26 जिलों और 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि 2022 चुनाव में कांग्रेस कड़ी टक्कर दे पाए। वहीं यह भी कहा गया है कि संगठन और आंदोलन की गतिविधियां अब एक साथ चलेंगी। वहीं देवेंद्र यादव का यह भी कहना है कि पार्टी रोड मैप बनाकर ही काम करेगी। हमने पहले संगठन को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले पूरे संगठन को पहले सीनियर से मुलाकात की, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी हमारे क्षेत्रीय नेता थे ब्लॉक लेवल तक के, उन सबको हमने इनवाइट किया।
और उनकी बातें सुनी। हम जानना चाहते थे कि वो किस तरीके से इस संगठन को आगे लेके जाना चाहते हैं, किस तरीके की परेशानियां उनके सामने आ रही हैं, किस तरीके का, और उन्हीं के बातों के बाद एक रोड मैप तैयार करने का विचार है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य नैनीताल प्रवास पर पहुंची हैं। राज्यपाल 7 नवंबर तक नैनीताल में ही रहेंगी। नैनीताल राजभवन पहुंची राज्यपाल का स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया उनको। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि वो कुमाऊं दौरे पर हैं और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जान रही हैं कि कहीं लॉकडाउन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। वहीं राज्यपाल के दौरे को लेकर ट्रैफिक को रोका गया था, जिस पर व्यापारियों ने हंगामा भी किया। यहाँ के आमजन कैसे रह रहे हैं, कोई उन्हें कष्ट तो नहीं है, कोई हमारे प्रशासन की तरफ से कोई उनको सहयोग मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ऐसी सारी बातें सोच के मैं यहाँ आई हूँ। रामनगर में बेहद खतरनाक धनगढ़ी नाले पर पुल बनाने का काम 8 नवंबर से शुरू हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने इस बात की जानकारी दी है। धनगढ़ी नाले के साथ ही पनोद नाले पर भी पुल बनाया जाएगा और इन दोनों पुलों के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। 13 करोड़ की लागत से ये पुल बनाए जाएंगे। भारत सरकार के राजमार्ग मंत्रालय ने अनिल बलूनी को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद बलूनी ने बताया कि रामनगर के बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण 8 नवंबर से शुरू हो जाएगा। धनगढ़ी नाला बरसात में विकराल रूप ले लेता है। हर साल कई लोग और गाड़ियां इस नाले में बह जाते हैं और लंबे समय से यहां पर पुल की मांग हो रही थी। अनिल बलूनी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने इस मांग को रखा और पुल की जरूरत बताई, जिसके बाद अब धनगढ़ी पुल के टेंडर जारी हो चुके हैं और अब काम भी शुरू होने जा रहा है। अनिल बलूनी ने इस पुल के लिए नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है और कहा है कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास के कई काम हो रहे हैं। तो रामनगर में धनगढ़ी नाले ने कॉर्बेट के लिए भी समस्याएं पैदा कर दी थीं, जिसके बाद अब पुल बनने जा रहा है तो स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। हो जाएगा। इसमें पिछले वर्ष भी 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी, कई जनहानियां पूर्व में हो चुकी हैं। कई वर्षों से ये पूरा अधर में अटका था। माननीय राज्यसभा सांसद बलूनी जी के प्रयासों से जो कार्य पूर्ण होने जा रहा है, उत्तराखंड की जनता उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत का आज दिल्ली दौरा है। आज दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की पत्नी के निधन से शोकाकुल परिवार से मुलाकात करेंगे। सांत्वना प्रकट करने के लिए आज दिल्ली पहुंच रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना अपडेट की। राज्य में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए हैं। कुल केस 61,900 हो गए हैं। एक्टिव केस 3600 हैं। 2 मौत के साथ ही कुल मौत का आंकड़ा 1011 पहुंच चुका है। और अब खबर बाजपुर से, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। बाइक सवार 2 युवकों ने पता पूछने के लिए महिला को रोका और 2 तोले की चेन छीनकर वहां से फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि छिनैती की वारदात आबादी वाले इलाके में हुई है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद भी हो गई है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। पहाड़ में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। ताजा वीडियो नैनीताल के गेठिया गांव का है, जिसमें गुलदार घूमता हुआ दिख रहा है। सीसीटीवी में भीमताल ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्ट के घर के आंगन में गुलदार दिखा तो शिकार की तलाश में। वहीं गुलदार के आबादी वाले इलाके का वीडियो आने के बाद गांव में दहशत का माहौल है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।